वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो आपने जैसे टाइटल देख लिया है, एज रिलैक्सेशन इन केवीएस रिक्रूटमेंट 2022। देखो, ये 22 ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी कह ले, ठीक है ना। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 4 साल से केवीएस में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया है। इसमें बहुत से बच्चे ओवर एज हो गए हैं जो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका कोई फॉल्ट नहीं था। अब उनमें से बहुतों के मन में बस यही चल रहा है कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं इस बारे में वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन पे है। इसमें मुझे फायदा हो नुकसान हो, आपको हैरानी होगी, जब भी मैं फैक्चुअल और रियल इंफॉर्मेशन बनाता हूं ना, मेरे सब्सक्राइबर कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं बनाता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि झूठ से नुकसान हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि केवीएस के लिए केवीएस के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है, हम पीजीटी से स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल वाइज प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, मतलब इस लेवल के हम नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी 3 पोस्ट है, ठीक है ना। तो आपको जैसा कि पता है, अगर हम पीजीटी की बात करते हैं, तो मैक्सिमम एज 40 चाहिए, इसके लिए 35 चाहिए और इसके लिए 30 चाहिए, ठीक है ना। 35, 40, 35 और 30, ठीक है। आप सुनते रहना। ये एज का डेट काउंट होगा जिस मंथ रिक्रूटमेंट, मतलब फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट होगा ना, उस मंथ की लास्ट डेट से काउंट होता है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब इसके बाद आपको पता है कि जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है, हर जगह मिलता है, हर उसमें मिलता है, लेकिन केवीएस में रिलैक्सेशन बहुत गजब का है, ठीक है ना। कैसे, सुन लो। सबसे पहले तो फीमेल जो एस्पायरेंट होगा, जो फीमेल कैंडिडेट होगा, उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, 10 साल का रिलैक्सेशन है, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है ना। ये एडिशनल फीमेल रिलैक्सेशन 10 इयर्स का जो है फीमेल्स को, इसके वजह से कोई भी फीमेल अगर वो तैयारी करती है तो वो एज क्राइटेरिया से बाहर नहीं होती है, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद जो नॉर्मल रिलैक्सेशन होता है वो आपको पता है ना। SC ST का 5 इयर्स, ठीक है ना। बैकवर्ड्स का, ओबीसी का 3 इयर्स, ठीक है। ये सारे रिलैक्सेशन जो भी होते हैं वो पहले से डिफाइन होते हैं, ठीक है ना, और वो सभी में सेम चलते हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये आता है कि सर, हम जो एज बार से बाहर हो गए, कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं आई, इसमें हमारा क्या कसूर। तो मैं पहली बात बता देता हूं, जैसे अभी आपने देख लिया एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 का, आपने नोटिफिकेशन सबने देख लिया। एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन सबने देख लिया। इसमें कोविड के वजह से कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। कोविड के वजह से एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो ये मैं पहले भी कह चुका था, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं दुख के साथ कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे मजा आ रहा है, ठीक है ना, कि केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 में भी कोविड के वजह से कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं पैरेलली एक बात कहता हूं, उसे समझने की कोशिश करना, कि मान लो जब नोटिफिकेशन निकला और एज रिलैक्सेशन नहीं दिया उन लोगों को, क्योंकि यहां पे जो मेल एस्पायरेंट है उनको नुकसान हो रहा है, जो एज क्राइटेरिया से बाहर हो गए। फीमेल तो फिर भी एज क्राइटेरिया में आ जाएगी क्योंकि 10 साल के रिलैक्सेशन से। तो अगर मानो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला और उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया ड्यू टू कोविड, हमारा क्या कसूर, 4 साल जॉब नहीं निकली, हम तो तैयारी कर रहे थे ना। तो आप अगर सिस्टमैटिक वे से इसके लिए आवाज उठाओगे, सिस्टमैटिक वे कह रहा हूं, ठीक है ना, सिस्टमैटिक वे से इसके लिए आवाज उठाओगे, एक साथ इकट्ठे होके केवीएस के हेडक्वार्टर के बाहर जाके अपनी मांग पहुंचाओगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री तक अपनी मांग पहुंचाओगे, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। क्योंकि देखो ना, जब तक आप कहोगे नहीं आपको भूख लग रही है, खाना तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगा, समझ आ रहा है। तो हो सकता है यही होगा कि वो एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अपनी आवाज वहां तक पहुंचाओगे, हायर अथॉरिटीज तक, एजुकेशन मिनिस्टर, केवीएस हेडक्वार्टर, इवन प्रधानमंत्री तक, कि हमें एटलीस्ट एक मौका मिलना चाहिए, हमारा क्या कसूर इसमें, तो डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा। लेकिन याद रखना, वो आवाज सिस्टमैटिक होनी चाहिए, वरना पिटाई अलग होगी, ठीक है ना। और
टीचर केवीएस तो छोड़ो, कहीं भी नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। सिस्टमेटिक आवाज उठाओ। आवाज उठाने का मतलब है अपनी मांग वहां तक पहुंचाओ कि जी हमारा क्या कसूर है, ठीक है ना। तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अदरवाइज केवीएस कोविड के वजह से एज रिलैक्सेशन नहीं देगा। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, लेकिन यही सच्चाई है, ठीक है ना। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि कई लोग जो झूठी उम्मीदों के साथ, क्योंकि मान लो आप एक ओवर एज स्टूडेंट हो और मेरा कोचिंग सेंटर चल रहा है, मैंने कहा हाँ हाँ भाई दिला देंगे, होगा जरूर, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। और आपने तन मन धन से सारी तैयारी कर ली, ठीक है ना, और पता चला नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। इन बिटवीन आप ऐसा कर सकते हो, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं आने वाला, तो आप एक दूसरी चीज को साथ में लेके चल सकते हो जिसमें आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे ये बता के बहुत खुशी हो रही है, मुझे दुख है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही